हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। आज के सेशन में पढ़ेंगे हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। लिथोस्फीयर, क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अगर ये क्रस्ट है, यहाँ पे ओशन है यहाँ पे, तो ये जो हो गया ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये क्या हो गया? ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट। आज हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं, जियोग्राफी का, क्लास 6 की, और ये हमारा लेक्चर 6 है। तो हम लोग लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ना, वो कहीं पे भी सेम नहीं है। वहाँ हर जगह पे क्या है? सेम नहीं है। कुछ पार्ट क्या है? उबड़ खाबड़ है, रिग्ड है, या फिर कुछ फ्लैट है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि हम लोग जब खड़े हैं तो हमारा जो अर्थ है ना, वो स्लो मूवमेंट में मूव करे, कभी भी एक जगह पे रुका हुआ नहीं है ना, कंटिन्यूअस मूवमेंट में। कंटिन्यूअस मूवमेंट किसका हो रहा है? प्लेट का हो रहा है। प्लेट जो है ना अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर, वो मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा? जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाएंगे जब हम, तब आपको बताएंगे प्लेट्स का मूवमेंट है। सिर्फ अभी आप इतना जानो कि प्लेट जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं। स्लो मूविंग है, इतना स्लो कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है। अब लैंडफॉर्म्स दो तरह से चेंज हो सकता है। पहला इंटरनल, पहला रीजन क्या हो सकता है? इंटरनल। दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? एक तो होता है कि प्लेट से, जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, वो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा और एक सिंक हो जाएगा। मतलब दो चीज़ टकराया तो एक तो उठेगा तभी तो दूसरा झुकेगा। तो एक उठेगा तभी दूसरा झुकेगा। तो इंटरनल में क्या हो गया? अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? सिंकिंग होगा। पहले अपलिफ्टमेंट फिर सिंकिंग। एक अपलिफ्ट करेगा, अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों आपस में टकराया तो एक अपलिफ्ट कर जाएगा और एक सिंक कर जाएगा। इस कारण से यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। इसमें क्या होता है? अब एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? एक्सटर्नल में देखो, एक्सटर्नल में होगा इरोशन और डिपोजिशन। एक्सटर्नल में इरोशन या डिपोजिशन मतलब कहीं पे कोई लैंड है, ठीक है, वहाँ पे किसी कारण से, या फिर वो वाटर हो, रेन हो, आइस हो, विंड हो, उस कारण से वो लैंड क्या हो रहा है? धीरे 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 उड़ के वहाँ से कहीं चला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद विंड, तो वो क्या होगा? इरोशन हो गया, इरोजन हो जाएगा। इरोजन कैसे होगा हम दिखाते हैं। इरोजन, मान लो कि ये कोई हाईलैंड है, ये कोई लोलैंड है। इस हाईलैंड के जो यहाँ पे सरफेस पे रॉक्स थे, वो किसी कारण से टूट रहे हैं, टूट टूट के यहाँ पे आए और यहाँ पे जमा होने लगा। तो ये जो जमा हो रहा है ये डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। और ये क्या हो गया? ये जो यहाँ से यहाँ आने का प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस था यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इरोजन। क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। क्या? इरोजन बोलेंगे। ठीक है। अब इरोजन के बाद क्या होगा? एक होता है क्या? वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग क्या है? जब कोई रॉक है या माउंटेन है, कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि बारिश का पानी आ गया मान लेते हैं। तो बारिश का पानी आएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बर्फ़, अगर रात को ठंडा गर्म होगा, बर्फ़ जमेगा, पिघलेगा, जमेगा, पिघलेगा, उस कारण से क्या होगा? क्रैक होगा उसमें। कैसे होगा क्रैक? क्रैक क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि लैंड लैंड बोल रहे हैं कि अगर अगर कहीं पे पानी है, अगर पानी बर्फ़ बनता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो अगर रॉक्स के बीच में वाटर है और वो फिर से वो कोल्ड होके, फ्रीज होके आइस बनेगा, तो वो क्या करेगा? वो अपना फोर्स लगाएगा और उस स्लो प्रोसेस में फोर्स के कारण क्या होगा? रॉक्स टूटेगा। तो उस टूटने को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। जब वेदरिंग होकर टूट के जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा तो उसको इरोजन बोलेगा, और जब दूसरे प्लेस में आके जमा होगा तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस किस कारण से ये चीज़ होता है? रनिंग वाटर, आइस और विंड के कारण। दूसरा, तीन चीज़ पढ़ना है हम लोगों को अब। एक माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन, ये तीन चीज़ पढ़ना है। ये तीन ग्रुप है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन है। डिपेंडिंग ऑफ एलिवेशन मतलब हाइट के कारण। अगर ऐसा हाइट है तो ये माउंटेन, ये ऐसा है तो प्लेट्यू, पूरा प्लेन है तो प्लेन। माउंटेन क्या होता है? स्मॉल, अगर माउंटेन है कोई चीज़, ये मान लो एक माउंटेन है, तो ये नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड बेस। क्या बोलते हैं? ब्रॉड बेस। और ऊपर वाले को बोलेंगे शमिट। क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को शमिट बोलेंगे। ये अगल बगल के लैंड से हाईलैंड होता है। अगल बगल के लैंड से क्या होता है? हाईलैंड होता है, ठीक है।
कभी कभी ये क्लाउड के ऊपर भी हो जाता है, माउंट एवरेस्ट क्लाउड के ऊपर। जब आप लोग देखोगे माउंट एवरेस्ट को या किसी भी एक हाईएस्ट पिक को, तो कभी कभी लगेगा कि हाँ ये बादल के ऊपर तक गया हुआ है, क्योंकि बादल उसके नीचे बनता है। इसी कारण से तो बारिश होता है, कुछ कुछ चीज़ों को रोक लेता है ये माउंटेन। यहाँ से बादल आया, ये माउंटेन है, यहाँ पे रोक लिया, इधर बारिश होने ही नहीं देगा, सिर्फ सारा बारिश यहाँ होगा। तो इधर वेट रीजन हो जाएगा, यहाँ पे ड्राई रीजन हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे किसी और सेशन में। अभी देखते हैं क्या है। और क्या है, लाइटर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे एज वी गो हाई, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्या होगा, कोल्ड डर होते जाएगा। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वहाँ कैसा होता जाएगा, कोल्ड होते जाएगा। ठीक है, इस कारण से तो जो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा पहाड़ होते हैं उसमें बर्फ़ जमा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लेशियर्स जो होता है वो परमानेंटली फ्रोजन रिवर होता है। परमानेंटली फ्रोजन रिवर होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रोज हो गया है रिवर, वो इतना, वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा कोल्ड ही है, वहाँ क्लाइमेट क्या है, कोल्ड ही है। तो कोल्ड है तो वो क्या, धीरे 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 वाटर बनेगा, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर बनेगा। और इसी को, इस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लेशियर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ग्लेशियर। और कुछ चीज़ जो होता है वो क्या होता है, हाईलैंड, सी के अंदर होता है कुछ माउंटेन्स। कुछ माउंटेन्स कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, सी के अंदर। अब जो सी के अंदर होते हैं, अब सी के अंदर कौन सा माउंटेन होगा, तो एक है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक मिनट, चलो ये एक मिनट कैसे करें, हाँ इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और क्या हो गया, ये हो गया रशिया। रशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के साइड में एक रीजन है हुआई। क्या है, हुआई। हुआई में क्या होता है, हुआई में क्या है, हुआई में एक ऐसा है, हुआई में एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो माउंटेन है वो सी के अंदर है। जो माउंटेन है वो कहाँ है, सी के अंदर है। कहाँ पे है वो, नॉर्थ पैसिफिक में। कहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक में। उसको क्या बोलते हैं, मोनाकिया। क्या है, मोनाकिया है। ये कहाँ पे है, हुआई में। कहाँ पे, हुआई। ये कहाँ, किस में आता है, यूएसए के अंदर आता है। किसके अंदर, ये आइलैंड किसके अंदर आता है, यूएसए के अंदर। इसमें क्या है, अंडर सी माउंटेन है। और इसकी हाइट क्या है, मीटर। आप सोच सकते हो कितना हाई है, 10205 मीटर। माउंट एवरेस्ट कितना है, 8800 समथिंग मीटर है। तो मतलब इससे 200-300 मीटर ज़्यादा है। हाँ, 8800 मीटर है, ये 10,000 मीटर में ये है। ये माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, हायर है। इसका नाम क्या है, मोनाकिया। मोनाकिया, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा चीज़, पीपल यहाँ पे कम रहते हैं। क्यों रहेंगे, हार्श क्लाइमेट के कारण। ठीक है, स्लोप स्ट्रीप है, लेस अवेबिलिटी फॉर फार्मर। से फार्मर कहाँ, वहाँ पे खेत रहेगा नहीं तो वहाँ पे फार्मिंग कैसे करेगा। तो जब माउंटेन रेंज ऐसे ऐसे ढेर सारा माउंटेन्स मिलकर क्या बनेगा, माउंटेन रेंज। और ये कितने दूर तक फैल सकता है, 100 किलोमीटर तक फैल सकता है। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक ये माउंटेन रेंज फैला हुआ हो सकता है। माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज, जो एक लाइन से बनेगा। कुछ माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं, एक हो गया एंडीज, एक हिमालय, और कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, एल्प्स माउंटेन। एल्प्स कहाँ है, एशिया और यूरोप का बॉर्डर है एल्प्स माउंटेन। एशिया और यूरोप का बॉर्डर है एल्प माउंटेन, यहाँ पे है। ये है एशिया और यूरोप का बॉर्डर, सॉरी, एशिया और यूरोप में है एल्प माउंटेन। सॉरी, यूरोप में है एल्प माउंटेन, और यूरल माउंटेन जो है एशिया और किस में है, यूरोप के बीच में है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में है। एंडीज कहाँ पे है, एंडीज है नॉर्थ साउथ अमेरिका में। एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, एक होता है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। तो पहले फोल्ड माउंटेन देखते हैं। फोल्ड माउंटेन कैसा होगा,
फोल्ड माउंटेन अभी समझाए थे, दो प्लेट्स टकराएंगे, दोनों टकराने के कारण कैसा ऐसा ऐसा चीज़ बनाएगा, ये कुछ एक फोल्ड के कारण ऐसा बना, एक फोल्ड के कारण, इसके कारण क्या हाई एलिवेशन माउंटेन्स ऊपर उठेंगे। कैसे बनेंगे? हाई एलिवेशन माउंटेन ऊपर उठेंगे। ठीक है। क्रिएट्स टू और मोर, क्या बोल रहा है? क्रिएट टू मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट के पुश टुगेदर, एक दूसरे को पुश करने के कारण ये माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। जैसे ये है तो ये पुश करने के कारण कुछ इस तरह का चीज़ बन गया, ऐसा ऐसे करके। फोल्ड होता है, हिली एरिया बनाएगा। एल्प हो गया यंग फोल्ड माउंटेन, एल्प हो गया हिमालय, हो गया हिमालय और एल्प। हिमालय और एल्प क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। एक हिमालय यहाँ पे, हिमालय और एल्प, ये दोनों क्या है? नया है, अभी यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, मतलब इसके प्लेट्स अभी कुछ मिलियंस पहले ही आपस में टकराए होंगे, इस कारण से है। ठीक है। हाई है और कॉनिकल पिक है, हाई और कॉनिकल पिक है, ऊंचा है और कॉनिकल पिक है। जितना नया होगा उतना ज़्यादा कॉनिकल होगा, उतना ज़्यादा ऊंचा होगा, है ना। इंडिया में अरावली हिल्स जो है, इंडिया का जो अरावली हिल्स है, अरावली रेंज है, वो ओल्डेस्ट है। क्या है? ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अरावली हिल्स क्या है? ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? एक नॉर्थ अमेरिका में है, एक नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है। एप्लेशिया, एप्लेशिया, एप्लेशिया नॉर्थ अमेरिका में है। और ये कैसा है? लो एलिवेटेड लैंड माउंटेन रेंज है, रेंज है लेकिन कैसा है? लो एलिवेटेड, एलिवेशन के साथ है। मतलब ज़्यादा तीखा नहीं है, लो है, कम ऊंचा है और हल्का ऐसे है, ऐसे नहीं है पूरा, ऐसे होगा। ठीक है। राउंड फीचर है, कैसा है? राउंड फीचर बताया मैंने जैसे। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है लेकिन ओल्ड फोल्ड है। हो सकता है आपको इसका प्लेट्स का टकराना बंद हो गया होगा इसलिए ओल्ड है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन कोई पूछेगा तो बताना है इंडिया का वर्ल्ड का सबसे पुराना कौन सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है एप्लेशिया, और एक क्या था? एप्लेशिया, और एप्लेशिया था नॉर्थ अमेरिका में और ओल्ड था यहाँ पे। ये दोनों ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन जब 2-3 ब्लॉक हो और तनाव के कारण एक ब्लॉक ऊपर रह जाए, एक ब्लॉक खसक के नीचे, फिर एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, तो ऐसा फॉर्म से क्रिएट करेगा माउंटेन्स। क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स है, पूरा माउंटेन नहीं है, क्योंकि ये नीचे गया इस कारण से ये बना है। ठीक है। क्या बोल रहा है? क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया ब्रोक एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकल, ब्रोक एंड डिस्प्लेस वर्टिकल, है ना। तो जो ऊपर उठा हुआ है, जो ऊपर उठा हुआ है, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, हॉर्स्ट अपलिफ्टेड वाला, ये हॉस्ट हो गया। और जो नीचे है वो ग्रेबन, जो नीचे है वो ग्रेबन। याद रखेंगे इस चीज़ को, जो ऊपर है वो हॉस्ट, जो नीचे है वो ग्रेबन। बस इतना ही जानेंगे। इसमें क्या होता है कि एक ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला गया होगा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये फोल्ड। राइन वैली और फोकस माउंटेन जो है यूरोप में है, जो ऐसे माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये चीज़ ऐसा है, फिर ये नीचे है, फिर ये है। तो ये कैसा है? इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। कैसा बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक। वॉल्केनिक माउंटेन मतलब समझ लो आप नाम से ही कि वॉल्केनिक क्यों है। क्योंकि एक वॉल्केनो है, एक प्लेन जगह था, वहाँ पर नीचे के प्रेशर के कारण वॉल्केनो आया। वॉल्केनो आया तो लैंड ऐसा हुआ, जब यहाँ से लावा निकला। लावा क्यों? लावा जब बाहर निकल गया वो मोल्टन सब्सटेंस, हॉट मोल्टन, तो वो लावा हो गया। और जब तक से अंदर था वो क्या था? मैग्मा। क्या था? मैग्मा था। बाहर निकल गया तो लावा, अंदर है तो मैग्मा, ईजी है। ठीक है। अब इसके डिपोजिशन के कारण एक गुंबद की तरह फॉर्म हुआ छोटा सा। फिर किसी दिन, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद फिर से माउंटेन वॉल्केनो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के कारण फिर से ऐसा फॉर्म किया, फिर से डिपॉजिट किया अपना अंदर का लावास को बाहर, फिर वो कोल्ड हुआ, फिर से क्या हुआ? कोल्ड एंड हार्ड होकर फिर माउंटेन का रूप ले लिया। तो ऐसा ऐसा 2 माउंटेन्स का एग्जांपल देखते हैं। एक होता है किलीमंजारो, एक फूजियामा, माउंट फूजियामा। किलीमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में। और फूजियामा जापान में। फूजियामा अभी भी एक्टिव है। फूजियामा क्या है? अभी भी एक्टिव माउंटेन है। वॉल्केनो वो कभी भी फिर से फट सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये क्या है? ये है फूजियामा, और कहाँ पे है? जापान में है। और ये क्या है? ये क्या है? ओह सॉरी, ये है
माउंट फुजियामा, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। तांजिया में। कहाँ पे? तांजिया में, तंजानिया में। उसका इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट आप लोग समझते हैं, ईजी है इंपॉर्टेंट। स्टोर हाउस है वाटर का, डैम बना सकते हैं 2 रिवर्स 2 माउंटेन्स के बीच में यहाँ पे, ताकि वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, जहाँ पे नीड है वहाँ पे उसको रिलीज़ किया जा सकता है। इसमें इरिगेशन का यूज़ होगा इसी वाटर का, या फिर नॉर्मल रिवर का भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, रिवर वैली बनता है यहाँ पे। टेरेस्ट फार्मिंग होगा। टेरेस्ट फार्मिंग एक नॉर्मल ऐसे होता है लैंड, इसको काटेंगे तो काट के हम लोग कैसा बना देंगे? ऐसा ऐसा कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे फार्मिंग होगा। ये जो फ्लैट सरफेस बना, फ्लोरा फ्यूना यहाँ पे अच्छा होगा क्योंकि जंगल होता है। फ्यूल फॉडिस शेल्टर्स गम रेंस मिलता है। टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा होता है पैराग्लाइडिंग होता है, हैंड ग्लाइडिंग होता है, रिवर रिफ्टिंग। रिवर रिफ्टिंग वहीं पे हम लोग कर सकते हैं जहाँ पर रिवर का फ्लो में ज़्यादा प्रेशर हो। अब वो कहाँ पे होगा? जब वो हाई एलिवेशन से गिर रहा हो, मतलब अपने माउथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो रिवर, वो रिवर कहाँ से आता है? माउंटेन से आता है। माउंटेन के पास ही वाले रिवर के पास हम लोग क्या कर सकते हैं? रिवर रिफ्टिंग कर सकते हैं। प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज भी हाईलैंड होता है। प्लेट्यू भी क्या होता है? हाईलैंड होता है, लेकिन फ्लैट टॉप होता है उसका। कैसा है? फ्लैट टॉप होता है। बाकी लैंड्स के अगल बगल से क्या होता है? ऊंचा जगह पे होता है। बाकी लैंड्स के ऊंचा होता है, माउंटेन से छोटा, बाकी से ऊंचा। तो क्या हो गया? प्लेट्यू हो गया। ये क्या हो सकता है? प्लेट्यू कुछ मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक, 1000 मीटर तक ये हो सकता है। मतलब ये प्लेट्यू इतना छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया, तंजानिया और युगांडा में है। वेस्टर्न प्लेट्यू कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए तो यहाँ पे है, इस जगह पे हमारा तंजानिया, ये युगांडा, और एक क्या था? तंजानिया, युगांडा और केनिया। यहाँ पे प्लेट्यू है अफ्रीका का, ये प्लेट्यू रीजन है। ये क्या है? ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग देख पा रहे हो। दूसरा आप देखते हैं हम लोग कुछ और। प्लेट्यू में है 1 और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। अब देखो जैसे कि ये प्लेट्यू है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ऐसे होगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा स्लोप हो, यहाँ से भी स्लोप हो, लेकिन यहाँ से क्या हो? एकदम परपेंडिकुलर लाइन टाइप हो, ऐसे हो, ताकि उतर ही नहीं जा सके। तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, इंडिया का क्या है? डेक्कन प्लेटू है। इंडिया का डेक्कन प्लेटू कहाँ पे फैला हुआ है? इंडिया का डेक्कन प्लेटू कहाँ पे फैला हुआ है? इंडिया का डेक्कन प्लेटू जो है वो महाराष्ट्र, एमपी, कहाँ पे? महाराष्ट्र, एमपी और तेलंगाना। तो डेक्कन प्लेटू कहाँ है? महाराष्ट्र, एमपी और तेलंगाना। ठीक है। और ये क्या है? ओल्डेस्ट प्लेटू है इंडिया का। कहाँ का? इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटू है, इंडिया का ओल्डेस्ट। और दुनिया का ओल्डेस्ट यंगफोल्ड माउंटेन अरावली रेंज। तिब्बत जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू है। तिब्बत क्या है? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू है। कितना? 4000 से 600 मीटर तक। अब बोलोगे तिब्बत इसलिए प्लेटू है क्योंकि वो माउंटेन रेंज के बीच में प्लेटू बना हुआ है। माउंटेन रेंज के जो तिब्बत प्लेटू का है, 2 माउंटेन रेंज के बीच का प्लेटू रीजन है। सी लेवल से कितना है? 4000 से 6000 मीटर तक। प्लेटू का मेन यूज़ क्या क्या देखते हैं। रिच मिनरल डिपॉजिट, क्योंकि सबसे ये ओल्डेस्ट लैंड है, ओल्डेस्ट यहाँ पे डिपोजिशन बहुत पहले हुआ था, इसलिए। अफ्रीकन प्लेटू फेमस किस चीज़ के लिए? गोल्ड और डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेटू में क्या होता है? गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा मिलता है। इंडिया में कोल मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है किसमें? छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है, ठीक है। वहाँ पे एक हुंड्रू फॉल है, इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही डेंजर चीज़ है। अगर एनसीईआरटी में तो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किस रिवर पे है ये? स्वर्णरेखा रिवर पे। किस रिवर पे? स्वर्णरेखा रिवर पे है। उसके बाद सबसे ऊंचा फॉल जोग फॉल कहाँ है? शरावती रिवर के ऊपर है। कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो क्या है ना, ये प्लेटू है और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो इस कारण से ये सारा फॉल प्लेटू रीजन पे ही पाया जाता है ना।
लावा प्लेटू ब्लैक सॉइल निकालता है। लावा प्लेटू बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या निकला था, मिलियंस ऑफ ईयर पहले लावा निकला था, है ना। लावा फिर किस में चेंज हुआ, बसाल्ट में हुआ। लावा किस में चेंज हुआ, बसाल्ट में। चलिए हम दिखाते हैं। जैसे कि ये लावा निकला, है ना, लावा निकलने के कारण क्या हुआ, ये बसाल्ट बना। कैसा बना, क्या बना, बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक बना। बसाल्ट रॉक धीरे धीरे इरोड हुआ, क्या हुआ, इरोड मतलब टूटा वेदरिंग से, और क्या फिर बन गया, ब्लैक सॉइल। क्या बन गया फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल क्या होता है, बहुत अच्छा होता है कल्टीवेशन, फर्टाइल होता है और गुड फॉर कल्टीवेशन होता है। इतना फर्टाइल उतना कल्टीवेशन होता है ब्लैक सॉइल की पूछो मत, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादातर मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, रिच होता है मिनरल्स में प्लेटूज़ में, क्योंकि वो सबसे पुराना लैंड फॉर्म है। अब प्लेन्स ज़्यादातर प्लेन जो होता है ना, ज़्यादातर प्लेन 200 मीटर के ऊपर नहीं जा सकता है, अप्रॉक्स 200 मीटर होता है। प्लेटू 600 मीटर तक होता है, और 10,000 1,000 मीटर तक कौन सा होता है, माउंटेन होता है। तो प्लेटू रीजन ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत ही लंबी दूरी तक फैला होता है, स्ट्रेच और फ्लैट सरफेस होता है, एकदम फ्लैट। ठीक है, रोलिंग और अंडर ड्यूलेटिंग होता है, मतलब कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बस इतना जानो आप लोग। ठीक है, ये क्यों बनता है, इसका बनने का रीज़न क्या है, इसका बनने का रीज़न है जो रिवर आया माउंटेन से, वो के लिए क्या लेके आया, डिपोजिशन लेके आया। डिपोजिशन लेके आया तो मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ इरेगुलर सा फ्लैट ये है, लैंड है, लेकिन यहाँ से जब डिपोजिशन बालू मिट्टी लेके आया रिवर, तो यहाँ पे क्या करने लगा, भरने लगा। भरते 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 रिवर क्या कर दिया, इस चीज़ को पूरे ऊपर तक फुल कर दिया डिपोजिशन से, है ना। और तो ये क्या हो गया, प्लेन बन गया। कैसा बन गया, प्लेन। अब ये फर्टाइल हो गया, जो पहले रॉकी था वो फर्टाइल, क्योंकि रॉक्स को ही तोड़ के वेदरिंग से लेके आया और यहाँ पर डिपोजिशन किया, तो ये क्या बन गया। तो रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी आप लोग समझते हो, रिवर का जो सहायक नदी होता है, जो हम समझाए वही है, रोड देम एंड कैरिड फॉरवर्ड टू डिपोजिशन एंड ओके। नेक्स्ट, प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कैसे जानेंगे। वेट प्लेन का इंपॉर्टेंस जानने के लिए क्या है, प्लेन फर्टाइल होता है ना। क्यों फर्टाइल हो, कल्टीवेशन के लिए तो प्लेटू भी ठीक है, पुराना है, मिनरल्स के लिए सही है, लेकिन ये नया सॉइल है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स पाया जाएगा, इसके कारण इसमें क्या होगा, नया लैंड बना है तो इसमें ज़्यादा मिनरल्स है, मिनरल्स यूज़ नहीं हुआ है तो ये ज़्यादा वेरी फर्टाइल होगा, है ना। और इसमें क्या, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ईजी होगा, क्योंकि पहाड़ में, प्लेटू में ऊपर नीचे रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होता है, लेकिन इसमें दिक्कत किसी भी तरह का नहीं होने वाला है। थिक पॉपुलेटेड रीजन होगा, मतलब समझ जाओ कि जहाँ पे पानी, जहाँ पे खेती अच्छा, ठीक है, जहाँ पे रहने के लिए प्लेन सरफेस रहेगा, इंसान वहीं ना बसेगा कि पहाड़ पे जाके बसे, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, लार्ज प्लेन मेड बाय रिवर एंड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, एशिया में। रिवर प्लेन कहाँ पे है, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो हमारे देश का जो एशिया का है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, गंगा प्लेन है ना, नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये जो यहाँ पे है वो बड़ा है। ठीक है, इसमें यांगजेन चाइना का रिवर है, उसके अगल बगल का प्लेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है यांगजेन। क्या है, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिवर भी है ऑफ एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड नाइल, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, अमेजोन। उसको देखते हैं, प्लेन आर मोस्ट यूजफुल एरिया, प्लेन क्या है, मोस्ट यूजफुल एरिया है। प्लेन आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन के रहने के लिए, खाने पीने के लिए सबसे यूजफुल एरिया क्या है, प्लेन ही है। यहाँ पे ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल्स रहते हैं, समझ में आ गया, फ्लैट लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग हाउस ये सब बनता है, कल्टीवेशन के लिए सही होता है, फर्टाइल सॉइल है, बताया गया है, प्रोवाइड कल्टीवेशन,
नॉर्थ गैंगटिक इंडो गैंगटिक प्लेन के बारे में हमने आपको बता दिया। डेंस्ड पॉपुलेशन है रीजन ऑफ कंट्री का सबसे डेंस्ड पॉपुलेशन अगर कहीं पे रहता है तो वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है रिवर के किनारे प्लेन्स में ही रहता है। ठीक है, अब देखो फ्लड ये सारा चीज़ इसमें होता है। आप लोग अगर समझ गए होंगे हमारा लैंडफॉर्म, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, इतना रिक्वेस्ट करवाओगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।